Assalamu alaikum. Here Zikra Sahar. Today we are discussing about interaction of radiation with matter. Means how radiation can affect the matter और matter के साथ किस तरह जो है कोई भी radiation जो है attract करती है और किस तरह से reaction start करती है या क्या उसके results होते हैं. हमारे पास some objectives हैं attraction के interaction के radiation के matter के साथ. जस्ट लाइक कि कोई भी मैटर जो है वो किस तरह से रिएक्ट करती है किसी भी रेडिएशन के अब्जॉर्ब होने से और क्या 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 उसके रिजल्ट्स आते हैं. और हम ये भी जानते हैं कि डिफरेंट तरह की थेरेपी के अंदर और रेडियोलॉजी के अंदर डायग्नोसिस के लिए हम रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं. तो उसके वो बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल है उसके बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कशन करेंगे. हमारे पास दो तरह की रेडिएशन होती हैं. एक होती है आयनाइजिंग रेडिएशन और एक होती है नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. आयनाइजिंग रेडिएशन आर दोज रेडिएशंस विच हैव सफिशिएंट एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम. मीन इनके पास इतनी एनर्जी होती है कि किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव करवा देती है और आयंस क्रिएट करती हैं. आयनाइजिंग रेडिएशन को हम दो तरह के ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं. एक होता है फोटोन्स और एक होता है पार्टिकल्स. फोटोन्स आर दोज विच हैव गैमा एंड एक्सरेज एंड पार्टिकल्स आर अल्फा बीटा एंड न्यूट्रॉन्स. नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन वो रेडिएशन होती है जिनके पास बहुत कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, ठीक है, और नेगेटिव पार्टिकल्स बनाने के लिए. और ये जो है आयंस क्रिएट करने में बहुत कम हेल्पफुल होते हैं. इन रेडिएशन में हमारे पास आ जाते हैं विजिबल, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह जैसे रेडिएशंस. ठीक है, अब हमारे पास मेन जो है आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, जो कि इफेक्ट करती हैं मैटर को. दो तरह के ग्रुप्स के बारे में हमने पढ़ा था कि फोटोन्स हैं और पार्टिकल्स हैं. सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि फोटोन्स मैटर को किस तरह से इफेक्ट करते हैं. तो हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ आ सकते हैं कि फोटोन्स मैटर के साथ किस तरह से रिएक्शन करते हैं और क्या इफेक्ट देते हैं. फर्स्ट वन इज़ के नॉट इंट्रैक्शन. मीन कि वो कोई टकराव नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ, तो उसको हम कहेंगे कि ट्रांसमिशन हो गई है, वो वहाँ से डायरेक्शन चेंज करके चला गया फोटोन. और सेकंड थिंग है अब्जॉर्प्शन, या तो उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगा या स्कैटर हो जाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा. तो जो लेटर टू है हमारे पास अब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग, उनके बारे में हम जो है ज़्यादातर पढ़ेंगे. मतलब कि वो जो मेथड जो है वो अटेनुएशन के काबिल हैं या तवज्जो के काबिल हैं. अटेनुएशन ऑफ एक्सरेज फोटोन्स. इन एक्सरेज फोटोन्स के ऊपर हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे किस तरह से वो काम करते हैं. तीन तरह की मेन इंट्रैक्शन होती है एक्सरे और गैमा रेज की मैटर के साथ. होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्कैटर और पेयर प्रोडक्शन. सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन स्कैटरिंग और पेयर प्रोडक्शन, ये तीनों जो हैं डायग्नोसिस रेडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल होती है और पेयर प्रोडक्शन जो थेराप्यूटिक के अंदर भी इस्तेमाल की जाती हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है हमारे पास, सबसे पहले हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो तमाम एनर्जी होती है फोटोन्स की वो एटम के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है. ठीक है, फॉलोइंग इंट्रैक्शंस अकर मीन फॉलोइंग तरह के ये चंद मर्जा जो इंट्रैक्शंस हैं वो अक्कर होती हैं. सबसे पहले तो बात यह है कि जो इनकमिंग फोटोन है वो ऑर्बिटर के साथ इंटरेक्ट करता है और शेल को ख़त्म कर देता है. सबसे इनर मोस्ट शेल के अंदर जाके फोटोन रिएक्शन करता है. मीन सबसे जो अंदर वाला की शेल होता है ना, उसके अंदर जाके वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है, उसको डिसलॉट करता है, यानी कि वहाँ से निकाल देता है. ठीक है, और जो इनकमिंग फोटोन है उसकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर वो काम करेगा. और क्योंकि इनर वाले शेल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर फोटोन के पास इतनी एनर्जी होगी, सफिशेंट एनर्जी कि वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके और उसके बराबर उससे ज़्यादा एनर्जी दे सकें. तो फोटोन बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले फोटोन्स जो वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं. ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, और वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं. इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद जो इलेक्ट्रॉन निकल आता है उसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं. और इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि ये जो है अपने शेल से बाहर निकल आ सकते हैं. और ऑब्वियसली ये एनर्जी जो है फोटोन्स के बराबर होती है, या फोटोन्स से जो है फोटोन्स अपनी एनर्जी को जो रिलीज़ शेल की एनर्जी को रिलीज़ करके माइनस करके जो बाकी एनर्जी बचती है वो होती है इसके पास. और अब जो है वैकेंसी होती है इनर शेल के अंदर के उस गैप को फिल कर सके, यानी कि वहाँ पर और इलेक्ट्रॉन आने की जगह भी मौजूद होती है. और इस गैप को फिल करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करता है एनर्जी वहाँ से, उस एनर्जी को हम फोटोन्स कहते हैं. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज विद ईच इलेक्ट्रॉन इमिटिंग करेक्टरिस्टिक फोटोन. और इस तरह जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वो फोटोन्स क्रिएट करते जाएंगे. मैंने कहा यहाँ से ढेर सारी एनर्जी करते जाएंगे, और फिर जो एटम जब तक स्टेबल नहीं हो जाता तब तक वहाँ से एनर्जी रिलीज़ होती रहेगी.
और द करेक्टरिस्टिक फोटोन प्रोड्यूस रिलेटिवली लो एनर्जीज इज जनरली अब्जॉर्ब्ड इन टिश्यूज़। और जो ज़्यादातर फोटोन्स होते हैं ना वो एनर्जी लो एनर्जी रिलीज़ करते हैं क्योंकि वो ज़्यादातर एनर्जी जो है टिश्यू के अंदर अब्जॉर्ब हो जाती है। अब हमारे पास दो तरह के पाई प्रोडक्ट हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आते हैं। एक करेक्टरिस्टिक फोटोन्स आते हैं जो कि वहाँ से एनर्जी को ऑब्वियसली कंपनसेट करने के लिए निकल रहे होते हैं, और फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है जिसको हमने इनिशियल से निकाला है वो इलेक्ट्रॉन है जिसको हम बाद में फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस, अब वहाँ पर किन किन चीज़ों की अकरेंस हुई है या क्या कुछ हुआ है, ये सब कुछ होने के लिए क्या किन चीज़ों की नीड होती है, ये आप कहते हैं कि किन चीज़ों पर डिपेंड होता है सारा प्रोसेस, उसके बारे में हम बात करते हैं कि द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। सबसे पहले तो फोटोन की कितनी एनर्जी है, एटॉमिक नंबर क्या है, अगर फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है इट्स इंक्रीजेज एज द फोटोन एनर्जी डिक्रीजेज, अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा हो रही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तो फोटोन की एनर्जी डिक्रीज होगी, एटॉमिक नंबर ऑफ द रेडिएट प्रोजेक्ट इंक्रीजेज, और एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा होता जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन इज रफली प्रोपोर्शनल टू Z/E क्यूब। मीन तो कह रहे हैं कि जो फोटो इलेक्ट्रिक अब्जॉर्प्शन है उसकी प्रोबेबिलिटी है किसके प्रोपोर्शन होगी, एटॉमिक नंबर ओवर एनर्जी के, मतलब एनर्जी कम और एटॉमिक नंबर ज़्यादा होना चाहिए। दिस टाइप ऑफ इंट्रैक्शन इज़ प्रिवेलेंट इन डायग्नोस्टिक रेंज 30 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और कितनी एनर्जी कितनी रेंज होती है इसकी एनर्जी की 30 to 150 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज़ दिस ऑल मीन, अब इस सारे अमल का नतीजा क्या निकलता है कि बोन्स जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब इजीली कर लेती हैं, इसलिए जो है वहाँ पर जो हमारे पास फिल्म अपीयर होती है वो वाइट कलर की होती है। सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं लोअर एनर्जी को रेडिएशन को पास होने में हेल्प करते हैं, मतलब रेडिएशन को इजीली पास होने देते हैं, तो वहाँ का जो है एटॉमिक नंबर वो लो होता है और जो है वो फिल्म पे ग्रे कलर देता है। एयर कंटेनिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं वो मोर रेडिएशन को पास होने देते हैं, ज़्यादा रेडिएशन को पास होने देते हैं, वो फिल्म पे जो है ब्लैक कलर अपीयर करते हैं। दैट्स ऑल। और उसके बाद हमें कॉन्फिडेंस स्कैटरिंग के बारे में बात करते हैं। अब हमने पीछे जो बात की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, हमने उसके बारे में डिफरेंट चीज़ें पढ़ी हैं। हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास इन सारे अमल का नतीजा क्या है, ठीक है। हम डिफरेंट तरह की जब मेटल अट्रैक्ट करते हैं तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स को वो अब्जॉर्ब करते हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, वहाँ पर क्या क्या प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे पास, फिर से वहाँ पे कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, और उन सब का नतीजा क्या होता है। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमारे पास जो है डिफरेंट तरह की जो हम डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो डायग्नोसिस के बाद हमारे पास जो एक फिल्म पे स्ट्रक्चर आता है उसमें कौन कौन सी चीज़ क्या क्या मौजूद होती है, तो वो सब कुछ हमने अभी पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। ना हम कॉन्फिडेंस स्कैटरिंग के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है कि फोटोन जो है एब्जॉर्ब करता है एनर्जी की, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मीन वहाँ पीछे फोटो इलेक्ट्रिक में हम इनर मोस्ट शेल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर सबसे आउटर मोस्ट शेल के बारे में शेल के इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और ब्रेक कर जाता है और अपने शेल से रिजेक्ट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, और इसे कॉन्फिडेंस इलेक्ट्रॉन कहेंगे। फिर ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आउटर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है, और इनकमिंग जो फोटोन होता है वो डिफरेंट तरह के पाथ, अगर वो डिफरेंट पाथ से आएगा तो वो ईजिली जो इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्पफुल रहेगा। इसके दो तरह के पाई प्रोडक्ट होते हैं, कॉन्फिडेंस स्कैटर्ड इलेक्ट्रोड और स्कैटर्ड एक्स रेज फोटोन विद द लोअर एनर्जी। कॉन्फिडेंस स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके पास बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, आयनाइज करने में हेल्प करता है, ये जो है रिकम्बाइन करता है दूसरे एटम्स के साथ, और इस तरह वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी करना शुरू कर देता है। स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन विद द लोअर एनर्जी, एक्सरे के जो फोटोन वहाँ से रिलीज होते हैं बहुत कम एनर्जी वाले, वो इस तरह अपने प्रोसेस को दोबारा से कंटिन्यू रखते हैं और अदर एटम से इंटरेक्ट करते हैं और वहाँ पर भी कॉम्पोनेंट या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है प्रोड्यूस करते हैं, और जो है इट में एमर्ज फ्रॉम द पेशेंट्स एज स्कैटर, और ये जो है पेशेंट्स की बॉडी पे भी जब इसको स्कैटर किया जाता है तो ये वहाँ इमर्ज हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉम्पोनेंट अकरिंग, अब गुजारिश से बताइए कैसे अकर होता है। अगर इंक्रीज एज द इनकमिंग फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इंक्रीजेज, ये इंक्रीज़ होता है कॉम्पोनेंट इफेक्ट, जैसे ही अगर इनकमिंग फोटोन है उसकी एनर्जी इंक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ होगा जैसे ही और सर्टन लिमिट देन द डिक्रीजेज, और एक सर्टन लिमिट तक ये इंक्रीज़ होगा, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा तो फोटोन की एनर्जी डिक्रीज़ होना शुरू लग जाती है। ये इसके एटॉमिक नंबर पे इससे इंडिपेंडेंट होता है। कॉम्पोनेंट प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी होती है अब्जॉर्प्शन की टिश्यू के अंदर वो 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 2 मेगा किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होती है। नेक्स्ट है जी पेयर प्रोडक्शन, सेम है जैसे हम पेयर प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।
पेयर प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जो इनकमिंग फोटोन है उसकी एनर्जी जो है 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दिस प्रोसेस इज कन्वर्जन ऑफ एनर्जी इनटू मैटर एंड देन मैटर बैक टू एनर्जी। अब वो कहना है कि ये जो सारी एनर्जी होती है पहले मैटर को दी जाती है, फिर मैटर दोबारा से एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। 2 इलेक्ट्रॉन जो है प्रोड्यूस होते हैं। इनकमिंग जो फोटोन होता है उसकी एनर्जी 1.02 की मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जो कि इंटरेक्ट करती है न्यूक्लियस के साथ। अब पीछे हमने क्या पढ़ा था कि एक में इनर इलेक्ट्रॉन था, एक में आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस से आ जाकर अट्रैक्ट करेगा फोटोन, और फोटोन जब न्यूक्लियस इंटरेक्ट करेगा फिर वो डिसअपियर हो जाएगा और ट्रांसफॉर्म कर देगा 2 पार्टिकल्स के अंदर न्यूक्लियस को। एक है नेगेट्रॉन्स जो कि पोसेस पॉजिटिव चार्ज, और एक है पॉजिट्रॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो है एंटी मैटर होते हैं, ये फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये जो है मैटर के अंदर एग्जिस्ट नहीं, मैटर के अंदर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये जो है जल्दी इंटरेक्ट नहीं करते हैं, और ये डिस्ट्रॉय नहीं करते। एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन डिस्ट्रॉय ईच अदर। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इनहिलेशन रिएक्शन के अंदर इनको इस्तेमाल किया जाता है। और मैटर बैक टू इनटू जब जिस कन्वर्ट यही जो होते हैं जो कि मैटर को दोबारा से एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और ये बोथ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन डिसअपियर। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन जो दोनों डिसअपियर हो जाते हैं। 2 गैमा फोटोन आर रिलीज्ड विद एनर्जी, और 2 गैमा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फोटोन्स जो हैं रिलीज़ होते हैं एनर्जी के साथ 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेयर प्रोडक्शन के जो हमारे पास क्या लें कि बाय प्रोडक्ट्स हैं द प्रोड्यूस गैमा फोटोन्स में इंटरेक्ट विद द मैटर थ्रू पेयर प्रोडक्शन और कॉम्पटन स्कैटर। वो कह रहे हैं कि इसमें से जो गैमा फोटोन निकलते हैं वो पेयर प्रोडक्शन कॉम्पटन स्कैटर के साथ मैटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और पॉजिट्रॉन को जो है इमिशन टोमोग्राफी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिन प्रोसीजर के अंदर, और इट यूज्ड इन द रेडिएशन थेरेपी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये जो है फोटोन एनर्जी के इंक्रीज़ होने के साथ इंक्रीज़ होता है, एटॉमिक नंबर जो है इंक्रीज़ होने से ये जो है अप्रॉक्सीमेटली Z2 तक चला जाता है। अब हमने एक बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फोटोन विद मैटर, मैटर के साथ फोटोन के साथ इंट्रैक्शन। अब हम बी पार्ट पढ़ रहे हैं कि इंट्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलेट रेडिएशन विद मैटर, मीन पार्टिकल्स के मैटर के साथ क्या रेडिएशन है। एक अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल गैमा पार्टिकल्स, उनका क्या इफेक्ट है मैटर के ऊपर। अल्फा पार्टिकल आयनाइज करते हैं बाय अट्रैक्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, आयनाइज कर देते हैं अल्फा पार्टिकल्स। बीटा पार्टिकल जो है रिपेल करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी एटम के अंदर। पार्टिकल इंट्रैक्शन, वो कह रहे हैं कि एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल इंटरेक्ट विद मैटर बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड लूज काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई जो है पार्टिकल जो होता है अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल जो है इंटरेक्ट करता है मैटर के साथ, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स जनरेट करता है और काइनेटिक एनर्जी को कम कर देता है, आयनाइजेशन प्रोड्यूस करता है, रेडिएशन लूज करता है, एक्साइटेड एक्साइटेशन क्रिएट करता है। चार्ज पार्टिकल का ट्रैक क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फॉलो ट्रायर्स पाथ, इलेक्ट्रॉन डिफरेंट पाथ इस्तेमाल करते हैं मैटर के साथ अट्रैक्ट करने के लिए, स्कैटरिंग करते हैं, आयनाइजेशन करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म पाथ इस्तेमाल करते हैं, और लार्ज मैस होता है ऑफ हैवी चार्ज पार्टिकल रिजल्ट इन डेंस एंड यूजुअली लीनियर आयनाइजेशन ट्रैक, और लीनियर आयनाइजेशन ट्रैक जो है इस्तेमाल करते हैं। पाथ लेंथ और रेंजेस में थोड़ा सा डिफरेंट बताया उन्होंने। पाथ लेंथ क्या होती है कि एक्चुअल डिस्टेंस होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन ने मेजर किया, डिस्टेंस कवर किया होता है, और एक रेंज क्या होता है कि डेप्थ होती है कितने पेनिट्रेट किया मैटर के अंदर। तो यहाँ पे 2 डायग्राम्स आपको दिखाई है, वहाँ एक बात ये दिखाई है कि रेंज से बड़ा जो है पाथ है। फर्स्ट वाली ए वाली डायग्राम, बी वाले डायग्राम में ये बताया है कि पाथ और रेंज दोनों बराबर हैं। तो ऑब्वियसली पाथ उसने बहुत लंबा ए वाले डायग्राम में इस्तेमाल किया, लेकिन रेंज उतनी ही है, ठीक है, तो वो रेंज कम है, पाथ ज़्यादा लंबा है। अब लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र क्या है कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि किसी भी यूनिट लेंथ के ऊपर जो है लगती है, मीन किसी यूनिट लेंथ के ऊपर पेनिट्रेट करने के लिए जो एनर्जी हमें दरकार होती है उसे लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र कहते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सेंटीमीटर के अंदर डिस्क्राइब किया जाता है। लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र जो है प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द
चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी के। हाई लीनियर एनर्जी रेडिएशन जो होती हैं वो टिश्यू को ज़्यादा डैमेज करती हैं लो से, और हाई एनर्जी लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर अल्फा पार्टिकल प्रोटॉन्स होते हैं, और लोअर लीनियर एनर्जी ट्रांसफ़र के अंदर इलेक्ट्रॉन, गैमा और एक्सरेज होते हैं। थैंक यू सो मच।